नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशीष अंशु जी। आशीष अंशु जी मीडिया स्कैन के को-फाउंडर हैं और उसी के साथ अब इनके पत्रकारिता की उम्र भी धीरे-धीरे 2 दशक को टच करने जा रही है, यानी छूने जा रही है। दिल्ली बेस हैं, लेकिन बिहार से जुड़ाव है और बिहार जब भी इलेक्शन रहा हो, चाहे बिहार में कोई और गतिविधियाँ रहा हों, पैनी नज़र ही नहीं रखते बल्कि ज़मीन पर उतरते हैं, यानी ज़मीन की खबर बिहार की आशीष जी के पास रहती है। और हालाँकि ये कहते हैं कि इनकी विश्वसनीयता वो संदिग्ध है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इनका व्यंग है, एक हैशटैग है जो इनका काफ़ी प्रचलित है। आशीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते अवनीश जी। जी। अच्छा आशीष जी, अभी ये पारस हॉस्पिटल में जो हत्याकांड हुआ, हालाँकि उसमें मतलब ये गैंगवार ही कह सकते हैं, गैंगवार में ही मृत्यु हुई है, हालाँकि उसके कुछ और एंगल भी निकल के आए हैं, तो वो अलग बात है। अब सवाल ये होता है कि जो शूटर साहब पकड़े गए हैं, उनकी एक जो है फ़ोटो सोशल मीडिया में तैर रही है, मैंने आपकी भी वॉल पे देखा और उसमें वो पारसनाथ जो हैं इनके चचा चिराग के, तो उनकी पार्टी के वो कुछ हैं और समाजसेवी लिखे हुए हैं। बहरहाल समाज सेवा इस तरीके से बिहार में की जा रही है। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अचानक बिहार में क्राइम ये अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक में दिखने लगा है एक बार फिर। ऐसा एक बार और देखा गया था जब एक सर्वे में ये आ गया था कि आरजेडी की सरकार आने वाली है, तो घंटों के भीतर जो है वो पटना और बाकी शहरों में इसी तरह की अराजकता और इसी तरह की गुंडई देखने को मिलना शुरू हो गई थी। क्या ये कुछ उसी टाइप का दोहराव है या वाक़ई नीतीश कुमार जी के हिसाब से अब वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? और तीसरी चीज़, एडीजी का ये कौन-सा मतलब है कि साहब जो है ये हत्याकांड का सीज़न होता है, ये मतलब क्या तरीका है? कैसे देखते हैं आप? इससे शुरुआत करेंगे फिर थोड़ा-सा इलेक्शन भी बतियाएँगे। लाइटर नोट से ही शुरू करते हैं। एडीजी साहब ने बोला है कि ये सीजन है, हाँ, इस सीजन में हत्याएं होती हैं और इत्तेफाक ये है कि ये पूरा का पूरा आरोप ना शराब के ऊपर डाला जा सकता था, लेकिन बिहार में तो शराब बंदी है। हाँ, तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने मई और जून की बात की थी और हत्याएं तो बरसात में हो रही हैं। और लेकिन हत्यारा जो है वो किसान नहीं है। अब तो ये पूरे बिहार को पता है, वो समाज सेवी है, अपराध को खत्म करने निकला था। हाँ, अपराधी ही अपराधी को खत्म करेगा बिहार में, पुलिस बैठकर देखेगी, ऐसा चल रहा है। खैर, हम मूल मुद्दे पे आते हैं। बिहार में ये जो चल रहा है ये क्या है? एक पैटर्न देखने को मिला बिहार के अंदर। अगर आप लगातार बिहार के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो हत्याओं का सिलसिला शुरू होना ये 3 महीने से ये शुरुआत हुई। और बिहार में जो बहुत, अगर कोई हाई प्रोफाइल केस कहा जाए तो पिछले साल एक केस हुआ, उसके पूरे 1 साल के बाद खेमका जी का मामला आया है, अगर किसी हाई प्रोफाइल केस की बात की जाए। खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इसमें एक पैटर्न है। पैटर्न ये है अवनीश जी कि जैसे ही सर्वे होने शुरू हुए बिहार के अंदर कि किसकी सरकार बनेगी, और उस सर्वे में अचानक देखने को ये मिलता है कि तेजस्वी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया, तो समर्थक आ गए अपने रंग में। और अभी तो बिहार में राजद का कार्यकर्ता ही नहीं, राजद के नेता और सबसे बड़े नेता तक की बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि वो सरकार में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए अगर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की बिगड़ती हुई सेहत भी इसकी एक वजह हो सकती है। होता ये है बिहार में कि जब ये मैसेज चला जाता है तो ये संयोग था या कुछ और, कि जैसे सर्वे आया और साथ साथ बिहार में घटनाएं बढ़ती गई। और हो ये रहा है कि आप इस बात को समझने वाली बात है कि ये किसी योजना के अंदर हो रहा है या बिहार में जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो सेल्फ एक्टिवेटेड है, क्योंकि अपराधियों को ये पता है कि जेल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है और राजद की सरकार तो बिहार में बनने ही वाली है। और ये हो क्यों रहा है, अगर ये सवाल पूछा जाए, आप कहेंगे तो क्यों राजद के लोग अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो दो बहुत बड़े दाग हैं राष्ट्रीय जनता दल पर। एक दाग है चारा चोरी का, जिसका उन्होंने रास्ता निकाला है राजद के आईटी सेल ने। आजकल वो कहना शुरू किया उन्होंने कि चारा खाया मिश्रा
जेल गया पिछड़ा। मिश्रा का मतलब जगन्नाथ मिश्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो अब राजद के लोग ही नहीं, राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव भी विधानसभा में बोल चुके हैं कि चारा खाया मिश्रा, जेल गया पिछड़ा, मतलब उनके पिताजी। दूसरा आरोप जंगल राज। ये चलिए चारा चोरी वाला तो चलो, पिताजी को तब तो अध्यक्ष ही बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। चारा चोर, आधिकारिक तौर पे चारा चोर है वो। अब जंगल राज को कैसे वो खत्म करेंगे? तो कहते हैं ना कि अगर किसी लकीर को छोटी ना कर पाओ तो उससे बड़ी लकीर खींच दो। तो ये कोशिश में है कि जो 90 के दशक में बिहार ने देखा है उसका एक डेमो दिया जाए बिहार को, जिससे बिहार के लोग कहे कि अरे वो क्या है, ये जंगल राज है। और हुआ यह है कि बिहार में एक बड़ी आबादी जो है, पिछले 90 से लेकर अभी 2025 में 35 सालों का फासला है। बड़ी आबादी ने जंगल राज देखा ही नहीं, जंगल राज था क्या। और क्या जो आज हो रहा है बिहार में, इसको हम जंगल राज कह सकते हैं? अगर आप अवनीश जी मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। तो क्या फर्क था उस जंगल राज इस जंगल राज में? हम्म। तो जो 90 के दशक का जो जंगल राज था बिहार में, वो जंगल राज सत्ता के संरक्षण में चल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। अपराधी कई बार तो जो मुख्यमंत्री थे उनके घर में बैठे मिलते थे, और उन घर के लोग कई बार अपराध को नियंत्रित करते थे। हाँ, अपराधी के तौर पे साधु यादव का तो केस है बहुत बड़ा। हाँ, इतना बड़ा चार्ज लगा उन पर मर्डर और रेप का, और उन्होंने डीएनए देने से इनकार कर दिया, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनका डीएनए ले ले उस मामले में। और शादी जो हुई ये सारी कहानियां दुनिया जानती है, लेकिन ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो ना कहीं दर्ज हुई ना लिखी गई, क्योंकि लालू जी का राज था, कौन लिखने की हिम्मत करता। आज सब लोग गोदी मीडिया कहते हैं। अभी एक आज तक के पत्रकार को मैं पढ़ रहा था, वो उसने कहा कि लालू जी गोदी में नहीं बैठाते थे पत्रकारों को, वो पालते थे। और ये बात मुझे बड़ी ठीक लगी। खैर, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में इस पर बात करते हैं अवनीश जी। नहीं लालू जी लेकिन एक ध्यान रखना हाँ पड़ेगा, हाँ। वो गोद में नहीं बिठाते थे, वो पालते थे पत्रकारों को। नहीं नहीं, वो पालते पालते तो थे और बड़ा बेइज्जत करके भी पालते थे। बहुत सारी कहानियां हैं इस तरह की कि इसीलिए जब ये गोदी मीडिया जैसे टर्म और चूरन जो है बेचे जाते हैं तो फिर जनता को ये भी जानना चाहिए, और जनता अब धीरे धीरे जानने लगी आशीष जी कि किसकी गोदी 1947 से लगातार हासिल होती रही, और 2014 से जब वही गोदी छिनी है तो असली गोदी मीडिया जो है वो मुहर्रम मना रहा है लगातार 2014 से। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि जंगल राज क्रिएट किया जा रहा है। मैंने भी यही कहा कि भाई ऐसा ये क्या है मोडस ऑपरेंडी कि जब एक फीलिंग आती है कि आरजेडी की सरकार बनने वाली है, सर्वे के तौर पर ही आता है, तो फिर इस तरह का हुआ है। पिछली बार भी देखा गया था, ये पैटर्न इस बार भी है। अब एक चीज आपने उसमें जोड़ा कि इससे लोगों को ये लगे कि वो जंगल राज नहीं था, ये जो नीतीश के समय में अगर क्रिएट किया जा रहा है तो ये जंगल राज है। इसके बजाय क्या जो जनरेशन लालू के जंगल राज को नहीं जानती है, वो अगर इस समय फैलाया जा रहा है और ये साबित कर दिया जाए, या भाजपा या बाकी लोग ये प्रचारित करने में, एक्सपोज करने में कामयाब हो जाएं कि नहीं ये उन्हीं द्वारा कराया जा रहा है, हालांकि ये मुश्किल काम है, तो इससे तो एजुकेट भी होंगे कि अगर जंगल राज होगा तो ऐसा होगा। ये उल्टा भी तो पड़ सकता है तेजस्वी एंड अवनीश जी, पार्टी को। जी जी, आप इसमें समझ रहे दो हैं मैं क्या बातें कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ गए सर, लेकिन दो बातें हैं इसमें कि ये हाँ। सीधा सीधा कहना बहुत ही गलत होगा बिना प्रमाण के कि क्रिएट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सेल्फ मोटिवेटेड है। उनको लगता है, जो राजद का कैडर है, हाँ, उसको ये मैसेज है कि अब सरकार आ रही है, और उनको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। ये सेल्फ मोटिवेशन में भी हो सकता है। आप देखिए ना, अभी जो व्यक्ति पकड़ा गया वो तो राजद के गठबंधन का ही है। इससे पहले खेमका वाले मामले में एक माई समीकरण चलता है। आप मैक्सिमम अपराधों में देखेंगे तो माई समीकरण के ही लोग मिलेंगे आपको। खेमका वाले मामले में भी जो शूटर था वो इसी समीकरण से आता था, और अभी जो मिश्रा वाले मामले में आया है वो भी इसी समीकरण से आता है। आप देख लीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए, पूरा पैटर्न दिखाई देगा कि ये माई समीकरण के लोग हैं। तो मैं कह रहा हूँ सेल्फ मोटिवेटेड है। उनको कल मेरी बात हो रही थी किसी से पटना में, तो उन्होंने कहा कि इनको ऐसा लगता है कि अगर 50-60 लोग बलिदान हो गए राष्ट्रीय जनता दल की सरकार लाने के लिए, तो उनको लगता है कि ये सरकार आनी चाहिए। हम बलिदान हो गए तो बलिदानियों में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो इस सोच के साथ वहां पे ये बलिदानी निकल के
ये इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इसमें सीधा सर मतलब ये विपक्ष इसमें सीधा इन्वॉल्व है नहीं है, ये तो जांच का मामला है। दूसरी बात कि आपने कहा कि भाजपा और जदयू इसको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है अगर विपक्ष है तो। ये बड़ी सांप और छछूंदर वाली स्थिति होती है ऐसी स्थिति में, जब सत्ता आपकी हो, सरकार आपकी हो, तो आप कैसे कहेंगे? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है और आप कहते हैं मजदूर में तो हाँ, अपराध होते ही है, फिर तो क्राइम को किसी दूसरे के सर पे कैसे डालेंगे? ठीक बात, इसको ठीक एक्सपोज बात। करेंगे। एक्सपोज आप खुद होंगे, जितना आप खुद। सामने आप एक्सपोज करेंगे आप उतना एक्सपोज हम्म। होंगे। और योगी हम्म। जी जैसा जो उन्होंने एक मॉडल खड़ा किया है, उस मॉडल को चलाने के लिए इकोसिस्टम। बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए, वो अब अभी बिहार सरकार में नहीं। यहीं आपको रोक रहा हूँ, वो भी बात जरा बड़ा ज़रूरी है, इसी के साथ बात कर लेना, क्योंकि आप इसको अक्सर दोहराते हैं कई जगह, कई प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने देखा है। यहीं पर तो आप मात खा जाते हैं, या कहिए ये दक्षिण टोला, या कहिए ये बीजेपी, एनडीए मात खा जाती है अपने इकोसिस्टम से। भाई अगर पार्टियाँ नहीं कर सकती तो इकोसिस्टम, यही आप कांग्रेस का इकोसिस्टम देख लीजिए, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती, और इकोसिस्टम उन मुद्दों को जो है वो बखिया उधेड़ रहा होता है राष्ट्रवादियों की। तो यहीं कहीं आके ये दक्षिण टोले का इकोसिस्टम भी अभी गायब है। भाई इकोसिस्टम ही काम कर सकता है ना बिहार में, एक्सपोज करे कि देखो देखो जंगल राज, या याद दिलाए कि ऐसा था लालू का जंगल राज। तो ये सब तो मार्केट से गायब है। यहाँ नहीं, कहीं इसमें ना थोड़ा इकोसिस्टम सा दक्षिण टोले का कमजोर, राष्ट्रवादियों का अभी आपको तक। स्पष्ट करना पड़ेगा। एक तो पार्टी होती है, मतलब भारतीय जनता हाँ, पार्टी की बात कर रहे हैं, एक होती है विचारधारा। नहीं मैं विचारधारा पार्टी की अपने बात कर रास्ते ही नहीं रहा चलती हूँ, है। मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, उनके कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, तो जो स्वतंत्र लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ, ये निष्पक्षता वगैरह कोई चीज होती नहीं है। सवाल ये होता है कि ये बिरादरी कहीं कमजोर पड़ती है अभी भी राष्ट्रवादियों के तरफ से, नहीं, सही चीज भी नहीं बता पाती, इसको थोड़ा और वो ठीक से प्रोपेगेंडा में समझना पड़ेगा। जीत ले जाते हैं। हैं? इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझना पड़ेगा अवनीश जी। दो हाँ। तरह की बात होती है। एक होता है जब हम स्वेच्छा से कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे आप अवनीश जी, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपको जब जैसा दिल करता है आप एक विषय लेते हैं, आप बात करते हैं। आपका वो पेज सुबह नहीं आता आपके पास कि अवनीश जी आज पूरे दिन ये चलाना है। तो ये स्वेच्छा से होता है, आत्म प्रेरणा से होता है, लोग प्रेरित होते हैं और फिर वो काम करते हैं। और ऐसा सब अपने अपने तरह से काम करते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज तरीके से। जब ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम करता है तो वो दिखाई देता है। मैं जब बिहार की यात्रा पे था, शायद हमारी बातचीत हुई, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे बिहार में कि आज भी, और मुझे दुख भी है ये बात कहते हुए, कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 4-5 महीनों से लगातार सोशल मीडिया पे भी काम कर रही है और अपने लोगों को एक्टिवेट भी कर रही है। और एक तरह का मैसेज भी चला गया है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास कि हम आ रहे हैं। अब आए नहीं आए ये तो दूर की बात है, लेकिन वो अभी उनके बॉडी लैंग्वेज में बात आ गई है कि उनकी सरकार बनने वाली है, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके नेताओं के। आप उनकी बातचीत देखिए, तेजस्वी जब भाषण देते हैं तो आप देखिए भाषण में वो बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह बोलते हैं, जैसे वो वो अगले समझा मुख्यमंत्री को वो माहौल यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो माहौल बनाने में कामयाब हो गए हैं ना, लेकिन दूसरा। राष्ट्रवादियों की तरफ से ये कामयाबी नहीं दिखाई देती है। नहीं सर, भाजपा बोलिए सर, राष्ट्रवादी एक अलग, अच्छा। वो एक वैचारिक अधिष्ठान है अच्छा, आप राष्ट्रवाद। पार्टी के तौर पर कह रहे हैं, वहां सीधे सीधे उनका आईटी सेल ये भाजपा, काम कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। हाँ आईटी सेल काम ठीक, कर रहा है वहां पे। कांग्रेस का आईटी सेल बहुत एक्टिव है जो दिल्ली से समझ गया। ऑपरेट हो रहा है। और कांग्रेस का माना। आईटी सेल तो इतना मजबूत है सर कि बड़े बड़े पत्रकारों को हायर कर लिया है उन्होंने। ऐसे ऐसे पत्रकार उनके साथ काम कर, 3-3 4-4 चैनल लॉन्च किया है, ऐसे पत्रकार उनके साथ काम कर रहे हैं। उनको पढ़ते हुए शर्मिंदगी होती है ये कभी पत्रकार हुआ करते थे, और और वो दिखाई भी सीधा दे सीधा रहा है। आईटी सेल के साथ काम कर रहे हैं। आशीष जी, आप जानते हैं कि हम लोग चाहें तो नाम ले सकते हैं दर्शकों, लेकिन आपको भी दिखाई दे रहा होगा वो कौन से बड़े यूट्यूबर हैं, वो कौन से कुछ खास चैनल्स हैं, उन चैनल्स के कुछ ऐसे एंकर हैं जो बतकही के बहाने क्या क्या बतियाते हैं, सब जाहिर भी नहीं हो सर, मैं रहा नाम है ले लेता आशीष हूँ जी। सर, नाम लेने में क्या, हाँ। मैं नाम लेके बात करता हूँ, मैं नाम ले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, पैसों की लेन देन की नहीं की, लेकिन हम उनका ट्विटर हैंडल तो देख ही रहे हैं ना, वहां साफ साफ दिख रहा है हाँ। ना। वो अभिसार शर्मा हो, साक्षी जोशी हो, अजीत अंजुम हो, इनका ट्विटर हैंडल रवीश कुमार हो, डॉक्टर मुकेश कुमार हो, दिख रहा है ना यस। क्या लिख रहे हैं ये सुबह से शाम तक। ठीक है, हर अरे चीज वो पैसों की चौधरी, लेन देन से नहीं होती है, कई बार बार्टर चौधरी। सिस्टम भी चलता है कि आज मैं साथ खड़ा हूं, कल जब आओगे तो हमारा थोड़ा ध्यान रखना। ये भी तो एक एकदम। सिस्टम है ना, क्योंकि हमने तो राजीव सरदेसाई को भी देखा है, बरखा दत्त को भी देखा है, प्रभु चावला की बातचीत भी हमने सुनी है। तो ये छुपी हुई बात तो नहीं, पूरी दुनिया जानती है कैसे पद्मश्री मिला, पद्म पुरस्कार मिला। अब अगली वाली सूची में इन लोगों के नाम आएंगे।
मैक्सेसे वाले बाबा जाके पद्म पुरस्कार लेके आएंगे। तो ये सब चीजें होंगी, हम सब देखेंगे। उनको ये भरोसा है कि 10 साल नहीं, 15 साल, 20 साल, राहुल गांधी एक दिन तो प्रधानमंत्री बनेगा देश का, उस दिन हमारा नंबर आएगा। इतना इस उम्मीद भरोसा में है? सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जैसे आदमी पर, ब्रांड पर इतना भरोसा है उनके इकोसिस्टम को? नहीं, यकीन उनका होता देश है? पे यकीन भरोसा है मुझे तो नहीं यकीन होता है। सर। राहुल गांधी भरोसा नहीं है उनका, इस देश के लोगों पे भरोसा है कि वो हाँ, एक ना एक दिन बार बार चुनते हुए, वो मैं तो कह रहा हूँ 20 साल की योजना लेके चल रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 10 साल, कभी तो राहुल गांधी आएंगे, कभी तो उनके भाग्य से छीका टूटेगा, तो इन सब का नंबर आएगा। उसमें ओम थानवी का नाम भी जोड़ लीजिए, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल का नाम भी ले लीजिए। और कितने नाम गिनाऊं सर? नहीं नहीं, आरफा बिल्कुल। खानम अब जी तो का ये, नाम लिख लीजिए। नहीं नहीं, ये तो बड़ी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। अब जरा सा सर दो सौ बिहार ढाई सौ पर। लोग हैं। हाँ, एक तो बिहार दलित बिहार। दलित खुद को दलित इकोसिस्टम के यूट्यूबर कहने वालों का एक ग्रुप है, जिससे राहुल गांधी अलग से मिले थे, बुला के, कोई हाँ, तकलीफ है तो बताओ। एक अल्पसंख्यक मतलब मुसलमानों का एक ग्रुप है, जिससे राहुल गांधी मिले, पूछा बताओ कितने यूट्यूबर्स के नाम दूं, बहुत बड़ी टीम बनाई ठीक है। ठीक बात है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी देखे, और उनका आईटी जो विभाग है अपना, वो सब आईटी सेल है, वो देखे। हम लोग चलते हैं जरा सा इधर बिहार इलेक्शन की तरफ। एक चीज, जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक तीसरी ताकत, और जब मैं तीसरी कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, नीतीश जी, और उधर आरजेडी, तो तीसरा एक ओवैसी भी, चलिए सीमांचल में ओवैसी है ही हैं। इस बार भी लग रहा है ओवैसी बाहर ही रहेंगे गठबंधन के, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में आएंगे। तो एक चीज ये भी दिखाई देती है, प्रशांत भूषण जिस तरीके से लगे हुए थे, चलिए एक प्रशांत किशोर, एंगल उनका भी है। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, सॉरी, प्रशांत किशोर। आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया था कि हम भी लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से घोषणा हुई उसके बाद ये कोई हरकत दिखाई दे रही है क्या? कुछ है संभावना कि ऐसे ही बस घोषणा कर दिया कि लड़ेंगे? दिल्ली हार गए हैं तो जरा दिखाना चाहते हैं कि नेशनल पार्टी है, हम हर जगह लड़ेंगे। एक कदम तो बढ़ाया है आम आदमी पार्टी ने। क्या? उन्होंने कह दिया कि वो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हो सकता था वो सीट्स वगैरह को लेकर वहां चल रहा होगा बिहार में, और हाँ, इन्होंने कह दिया कि ऑलरेडी हम बहुत पैक्ड है, एक एक सीट पे वहां मारामारी चल रही है, तो आम आदमी पार्टी को कैसे वहां पे वो एडजस्ट करते, तो आम आदमी पार्टी तो अलग हो गई है उनसे। अब तो वो सब सीट पे लड़ सकती है, हर सीट पे लड़ सकती है आम आदमी पार्टी। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं कि हम सारी दूसरा सीट पर लड़ेंगे। दूसरा ये वो तो, कितना बड़ा संयोग है या क्या है कि जैसे उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अलग हो गई है, इधर प्रशांत जी को चोट लग गई है, उनकी हड्डी टूट गई है पसली की, अरे, प्रशांत किशोर जी की। हाँ, हाँ हाँ, कल हो गए। तो ये, और प्रशांत किशोर जी के लिए गले की हड्डी बन गई आम आदमी पार्टी, वो जहां जाते हो उनको आम आदमी पार्टी का टीम भी लोग बोल देते हैं। तो ये बताइए, इसका मतलब तो ये हो गया कि वोट कटुआ के लिए एक ठो वोट कटुआ पैदा हो गया। गजब रहा ये तो। हाँ, बिहार में इस बार बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अब हाँ। कौन वोट कटुआ है, कौन जीतने के लिए आ रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो उल्लेखनीय है, जिसका मैं चाहता हूं कि उसका जिक्र यहाँ पे हो, वो ये कि जीत हार तो चुनाव परिणाम के बाद, और अभी लंबा हाँ, समय है, 3-4 महीने का समय है। लेकिन अगर मैं आज की बात आपके साथ करूं, तो कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ, जीते हारे वोट ना मिले वो अलग बात है, लेकिन वो उपस्थिति दर्ज कर रही है बिहार में। और इसीलिए मुझे लगता है इस बार जब सीट बंटवारे की बात होगी, तो पिछली बार वो बिल्कुल राजद के पीछे खड़ी थी, इस बार वो जी सामने टेबल पर बैठ के बात करेगी सीट के लिए। जी जी जी। इसीलिए पप्पू चलिए, यादव को जब धक्का दे दिया गया, तो फिर स्टेज से कन्हैया कुमार को धकेल दिया गया, तो उसके बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया। दिया था, सॉरी, और उसके बाद राजद के खिलाफ, राजद राजद के के खिलाफ खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हाँ, राजद के खिलाफ आया हो। स्टेटमेंट ही नहीं, राहुल गांधी ने भी रिएक्ट किया। राहुल गांधी ने भी जी, उनको दिल्ली बुलाया था भाई, बैठक में बुलाया बुलाया था। दिल्ली। हाँ, हाँ हाँ, बैठक में तो राहुल बुलाया, तो गांधी ये ने तो है। मैसेज दिया राष्ट्रीय जनता हाँ, दल को कि हम पुरानी वाली कांग्रेस नहीं, बस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैसेज दिया। तो अब इसमें ये देखना है, हमको लग रहा है ये कसा-कसी जो चलेगी, ये गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक भी चलती है, कि सब लोग कौन उसमें अपना जो है मजबूत दिखाता है। कांग्रेस अगर वहां पर मजबूत दिखाई देती है तो बट नेचुरल है कि अगर उसको सीटें नहीं मिली उतनी, तब फिर कितना वो कंसोलिडेट होगा, ये भी देखना है। नीतीश कुमार और इधर एनडीए अलायंस के पास क्या स्थिति है,
वो भी अभी आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से क्राइम का जो एक पैटर्न है जिसको दोबारा कि आरजेडी की सरकार अगर जैसे ही आने का माहौल बनाया जाता है तो क्राइम रेट बढ़ जाता है। मुझे लगता है बिहार की जनता भी इसको जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव वाला है, उसके आने की आहट, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है, भारी भी पड़ सकता है तेजस्वी को, निश्चित तौर पर। लेकिन ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि कितना ज़्यादा ये मैसेजिंग जनता तक जा पाती है। अब ये ज़िम्मेदारी निश्चित तौर पर पार्टियों की है। अभी जो फील्ड में जो ज़मीन पे जो स्थिति है, वहाँ पर बात करते हुए, जो इतना हुँ, कुछ हुआ बिहार के अंदर, लेकिन ये बहुत ही ये बात मैंने गौर की वहाँ पे बिहार में, भाजपा को लेकर लोगों में गुस्सा नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार पड़ गए हैं, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी, इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं बिल्कुल संक्षेप में इस बात को रख रहा हूँ आपके सामने कि चाहे वो दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये लोग बहुत ही ठीक तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं भाजपा के अंदर, जो एक तरीका है उनका काम करने का, तो मीटिंग्स बहुत जोर-शोर से चल रही हैं। छोटे-छोटे गट में ये लोग मिल रहे हैं, 50, 100, 20, 25, 30 ऐसे। और एक बात बहुत ही साफ तरीके से कही गई है कि बूथ के हिसाब से काम करना है। तो एक बात कह सकते हैं कि राजद और कांग्रेस जहां सोशल मीडिया पे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, बीजेपी जमीन पे लगी हुई है कि जमीन पर उनका चलिए काम ठीक ये तरीके से पहुंचे। बिल्कुल, आपने ये दूसरा पक्ष बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद क्योंकि देखिए आपने कहा कि आरजेडी सोशल मीडिया पे आगे है, तो हमने कहा कि फिर पीछे क्यों हैं? लेकिन इनका काम धरातल पर चल रहा है, आपके कहने का मतलब ये है। और मेरी भी जो भी अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं बिहार से, वो मामला इतना एक तरफ़ा या किसी की तरफ वाला नहीं है, अंडरकरेंट। और एक चीज़ जो सब पर भारी है, लोग बदलाव और सरकार आ जाएगी। जो माहौल ये है उत्तर प्रदेश में कि सपा की सरकार आ गई तो अराजकता गुंडाई बढ़ जाएगी, यही फीलिंग बिहार की ज़मीन पर भी तैर रहा है। जंगल राज लोगों को याद है। ये तो हमारे पास भी फीड है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी, और दर्शकों इसी के साथ हमें और आशीष जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।